गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं राजेश प्रसाद, डायरेक्टर ऑफ फाउंडेशन फिजिक्स क्लासेस हजारीबाग। ऑनलाइन क्लासेस में आज लेकर आए हैं आपके लिए वीडियो 5। और इस वीडियो में हम लोग जानेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस। पिछले वीडियो में हम लोग जाने हैं अभी तक चार्ज क्या है। उससे पहले हम लोग जाने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जो हम लोग पढ़ रहे हैं ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है। फिर हम लोग देखे चार्ज क्या है, चार्ज कितने तरह का हुआ, वस्तुओं को चार्ज कैसे कैसे किए, मेथड्स ऑफ चार्जिंग, है ना। फिर कुछ चार्ज के बारे में, उसका यूनिट, डायमेंशन और भी कुछ एक्स्ट्रा बात, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट द चार्ज, ये सारा कुछ हम लोग देखे। अब आज से यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस, और इसको वेरी इंपॉर्टेंट लिखेंगे एग्जाम के व्यू से। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अक्सर एग्जाम में ये पूछा करता है कि राइट सम प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, या जो प्रॉपर्टी है इससे रिलेटेड शॉर्ट क्वेश्चन भी क्या क्या है देखा जाए। तो पहला प्रॉपर्टी क्या कहता है चार्ज का, प्रॉपर्टी 1 कह रहा है लाइक चार्जेस repel each other while unlike charges attract each other। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं चार्ज दो तरह का हुआ था, पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज। तो क्या देखा गया कि अगर दो सेम चार्ज प्लस प्लस या माइनस माइनस, जिसको कि हम लोग लाइक चार्ज का नाम दे रहे हैं, कि अगर दो सेम चार्ज एक दूसरे के नजदीक लाया गया तो देखा गया कि दोनों एक दूसरे को रिपेल किया, चाहे वो दोनों माइनस हो चाहे दोनों प्लस हो। लेकिन अगर एक प्लस और माइनस को नजदीक लाया गया तो देखा गया कि वो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लिया। तो इसी को चार्ज का एक प्रॉपर्टी कहा गया कि लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर व्हाइल अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। दैट इज लिख सकते हैं, दैट इज अगर प्लस प्लस चार्ज है तो इनके बीच में क्या होगा, रिपल्सन का फोर्स लगेगा, यानी एक दूसरे को रिपेल करेगा। माइनस और माइनस चार्ज होगा तो भी ये एक दूसरे को रिपेल करेगा, लेकिन अगर एक प्लस और माइनस चार्ज होगा तो ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, ये चार्ज का पहला प्रॉपर्टी है कि लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर व्हाइल अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। यानी कि एक जैसा चार्ज, लाइक चार्ज यानी एक जैसा चार्ज एक दूसरे को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, जबकि अलग अलग चार्ज, अलग अलग यानी एक प्लस एक माइनस चार्ज एक दूसरे को रिपेल करेगा। ओके, ठीक है। अब इससे, इस प्रॉपर्टी से रिलेटेड एक क्वेश्चन देखते हैं। क्या है क्वेश्चन, इफ Q1 into Q2 is greater than 0, then what is the
नेचर ऑफ फोर्स बिटवीन द चार्जेस। आंसर इसका क्या होगा, समझिएगा क्वेश्चन को। कह रहा है कि दो चार्ज आपके पास दिया हुआ है, लेकिन दोनों चार्ज कैसा है ये नहीं दे रहा है, लेकिन हाँ कह रहा है कि जब इन दोनों को मल्टीप्लाई किया जाता है, Q1 और Q2 को मल्टीप्लाई किया जाता है, तब उनका जो रिजल्ट आएगा वो 0 से बड़ा होगा। यदि दो चार्ज का प्रोडक्ट 0 से बड़ा हो जाता है, तब बताइए उन दोनों को जब नजदीक लाया जाएगा तो उनके बीच में कैसा फोर्स लग रहा होगा। अब भैया चार्ज के बीच में तो फोर्स दो ही तरह का लगेगा, या तो वो अट्रैक्शन का फोर्स होगा या फिर रिपल्सन का फोर्स होगा। चार्ज के बीच में दो ही तरह का फोर्स लगेगा, या तो अट्रैक्शन का या रिपल्सन का, डिपेंड करेगा कि चार्ज किस नेचर का है। अगर दोनों लाइक चार्ज है देन रिपल्सन, और अगर अनलाइक चार्ज है देन अट्रैक्शन। तो फिर सर यहां तो चार्ज का नेचर ही नहीं दिया हुआ है, पूछ रहा है फोर्स कैसा। चार्ज का नेचर पता रहेगा तब ना फोर्स पता चलेगा। यहां तो कह रहा है कि Q1 इंटू Q2 इज ग्रेटर देन 0। हाँ, यहां से भी हम नेचर पता कर सकते हैं। कैसे कैसे पता कर सकते हैं बताइए। तो Q1 इंटू Q2 इज ग्रेटर देन 0, यानी कि दोनों का जो प्रोडक्ट है 0 से बड़ा। 0 से बड़ा यानी क्या, पॉजिटिव वैल्यू। 0 से बड़ा मतलब पॉजिटिव वैल्यू, तो 0 से छोटा यानी निगेटिव वैल्यू। 0 से बड़ा कह रहा है कि दोनों चार्ज को जब गुना किया गया, मल्टीप्लाई किया गया Q1 और Q2 को, तो 0 से बड़ा आ रहा है रिजल्ट। तो 0 से बड़ा आने का मतलब पॉजिटिव वैल्यू आना। और पॉजिटिव कब आएगा, जब दोनों चार्ज या तो प्लस प्लस होगा या फिर दोनों चार्ज माइनस माइनस होगा। क्योंकि मैथमेटिकल रूल हम जानते हैं कि प्लस 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 और माइनस माइनस भी प्लस। क्या जानते हैं इस बात को कि अगर दोनों चार्ज प्लस प्लस है तो भी प्लस आएगा, और अगर दोनों चार्ज माइनस माइनस है तो भी प्लस आएगा। यानी कि दो चार्ज को मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका रिजल्ट 0 से बड़ा तभी आ सकता है जब दोनों या तो प्लस हो या तो दोनों माइनस हो। तो अगर दोनों प्लस हो या दोनों माइनस हो तब उनका रिजल्ट 0 से बड़ा आएगा, पॉजिटिव आएगा। यानी कि जब दोनों प्लस होगा दोनों माइनस यानी लाइक चार्जेस। लाइक चार्जेस यानी कि क्या, लाइक चार्जेस यानी क्या, रिपल्सन। यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, रिपल्सन। रिपल्सिव फोर्स, कैसा फोर्स, रिपल्स। अगर इसी को ऐसा पूछ देता क्वेश्चन को, इफ Q1 इंटू Q2 इज लेस देन 0, then what is the nature of force between them। बताइए। अब इसको तो बता ही सकते हैं, उसी को थोड़ा रिवर्स कर दिए। क्या कह रहा है कि अगर दो चार्ज का प्रोडक्ट 0 से छोटा, अब बता दीजिए तो 0 से छोटा, तो 0 से छोटा भैया कब आएगा, तो 0 से छोटा जब एक प्लस होगा एक माइनस। 0 से छोटा यानी निगेटिव वैल्यू ना, 0 से छोटा यानी निगेटिव। और दो चार्ज का प्रोडक्ट निगेटिव कब आएगा, जब एक प्लस हो एक माइनस हो। हमको इससे मतलब नहीं है कि सर कौन प्लस है कौन माइनस है, दोनों में से जब एक प्लस होगा एक माइनस होगा तभी रिजल्ट 0 से छोटा आ सकता है यानी माइनस आ सकता है। और जब एक प्लस एक माइनस होगा तब 0 से छोटा आएगा, और जब एक प्लस एक माइनस होगा तो अनलाइक चार्ज। और अनलाइक चार्ज यानी कैसा फोर्स, अनलाइक चार्ज यानी अट्रैक्टिव फोर्स। समझ में आया दोनों क्वेश्चन।
तो सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ रट लेना है, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, साथ में उसके मतलब को भी समझना है। कभी एक नंबर में, आजकल तो एक नंबर का शेड्यूल है ना झारखंड में, तो एक नंबर में ऐसा क्वेश्चन पहले देता था, अब फिर से एक नंबर का शेड्यूल आ गया है वन वर्ड में लिखने के लिए, तो ये सब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होगा, ध्यान रखेंगे। समझ में आया कि यहाँ कैसे रिपल्सिव लिख दिए, यहाँ कैसे अट्रैक्टिव, एक बार फिर से समझ लीजिए। कह रहा है कि अगर Q1 इंटू Q2 ग्रेटर देन जीरो यानी पॉजिटिव वैल्यू, और पॉजिटिव वैल्यू तभी पॉसिबल है दो चार्ज को गुना करने के बाद जब दोनों या तो प्लस हो दोनों माइनस हो, यानी लाइक चार्ज यानी रिपल्सिव फोर्स। यहां कह रहा है Q1 इंटू Q2 लेस देन जीरो यानी निगेटिव वैल्यू, और निगेटिव वैल्यू तभी पॉसिबल है जब दोनों में से Q1 और Q2 में से कोई एक प्लस कोई एक माइनस हो, और एक प्लस एक माइनस यानी क्या, अनलाइक चार्ज, और अनलाइक चार्ज यानी अट्रैक्टिव फोर्स, अट्रैक्शन प्रॉपर्टी के अनुसार। प्रॉपर्टी तो कह रहा है ना, क्लियर है। चलिए अब दूसरा प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी 2, इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिखेंगे, ये प्रॉपर्टी न्यूमेरिकल के लिए भी काम आएगा। क्या कह रहा है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस, इसका मतलब क्या हुआ, दैट इज चार्जेस आर quantized, it means charge on a body is always integral multiple of E, that is E क्या है यहां पर, एलिमेंट्री चार्ज, मतलब दैट इज चार्ज ऑन ए बॉडी Q इज इक्वल टू NE, ये where N is equal to integers, that is equal to plus minus 1 plus minus 2, या यहां पर समझिए इंटीजर्स, और ये इंटीजर क्या रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स transferred, that is equal to 1 2 3 4 5 6, and E is the elementary charge, और ये कितना होगा, प्लस माइनस 1.6 इंटू 10 to the power minus 19 कूलम। Here N can neither be in decimal nor be in फ्रैक्शन। ये मतलब हुआ क्वांटाइजेशन का। क्या मतलब हुआ समझ लिया जाए।
क्वांटाइजेशन का क्या मतलब हुआ, है ना। तो कह रहा है क्वांटाइजेशन यानी चार्जेस आर सॉरी चार्जेस आर क्वांटाइज्ड, मतलब क्या हुआ। अच्छा, इसके मतलब को समझने से पहले थोड़ा सा एक छोटा सा कंसेप्ट का बात कर लें। जैसा कि आपको बता चुके हैं इधर मेथड्स ऑफ चार्जिंग में या चार्जिंग ए बॉडी में कि आखिर वास्तव में किसी बॉडी में जो चार्ज होता है वो किसके कारण, ड्यू टू द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। या तो बॉडी ने इलेक्ट्रॉन को गेन किया होगा या बॉडी ने इलेक्ट्रॉन को लूज किया होगा, लॉस किया होगा। यही ना सीखे अभी हम लोग पिछले वीडियोस में हम लोग चार्ज और मेथड ऑफ चार्जिंग को जान चुके हैं। और अगर किसी बॉडी में चार्ज है तो चार्ज इज ऑलवेज डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, याद है पिछले वीडियो में कई बार इस बात का चर्चा हुआ। अगर किसी बॉडी में चार्ज है देन आइदर द बॉडी गेन द इलेक्ट्रॉन और द बॉडी लूज द इलेक्ट्रॉन। यानी कि बॉडी ने या तो इलेक्ट्रॉन को लिया होगा या बॉडी ने इलेक्ट्रॉन को लॉस किया होगा। यानी कि सीधा सीधा मतलब है कि चार्ज मतलब ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, चार्ज मतलब ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो अब बात कर रहे हैं, समझिएगा, बात कर रहे हैं कि अब भाई जैसे फ्रिक्शन मेथड की बात करें, मान लीजिए इसको अभी रगड़ रहे हैं, फ्रिक्शन मेथड से एक बॉडी को रगड़ रहे थे, अब रगड़ रहे हैं, देन इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होना शुरू हुआ होगा। अब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होना शुरू हुआ होगा तो ट्रांसफर, एक इलेक्ट्रॉन हुआ होगा, दो इलेक्ट्रॉन, किस से किस में, वो तो उसका भी कंसेप्ट बता चुके हैं, यहाँ दिखने का नहीं लेकिन कंसेप्ट बताए थे, मास वाला कंसेप्ट। देख लीजिएगा वीडियो पिछला कि सर कैसे पता चलेगा किस में पॉजिटिव आया किस में निगेटिव आया। इसको पता करने के लिए मास का कंसेप्ट हम लोग अप्लाई करते हैं। खैर, अभी यहाँ पर बात कर रहे हैं कि जब इसको फ्रिक्शन कराया जा रहा है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा होगा। अब है कि कितना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो सकता है। मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ, दूसरा इलेक्ट्रॉन, तीसरा इलेक्ट्रॉन, चौथा इलेक्ट्रॉन, रगड़ रहे, पांचवा इलेक्ट्रॉन, छठा इलेक्ट्रॉन, सातवां इलेक्ट्रॉन, इस तरह से चार्ज ट्रांसफर हो रहा है, आठवां इलेक्ट्रॉन। क्या रगड़ते रगड़ते अचानक उठा लिए और 9th इलेक्ट्रॉन जा रहा था, बेचारा एक पैर रखा था मार्कर में, एक पैर अभी बाल में ही था, और हम हटा लिए, तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन दो टुकड़ा में बढ़ जाएगा। क्या, आधा इलेक्ट्रॉन मार्कर में और आधा बाल में? नहीं, इलेक्ट्रॉन इज द एलिमेंट्री पार्टिकल, यानी इलेक्ट्रॉन को हम और छोटा तोड़ नहीं सकते हैं। और जब इलेक्ट्रॉन टूटेगा नहीं तो भैया जब भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा तो या तो 1 इलेक्ट्रॉन होगा, 10 इलेक्ट्रॉन होगा, 1000 इलेक्ट्रॉन होगा, यानी इन द होल नंबर पूरा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा ना, समझिएगा। अगर हम इसको रगड़ रहे हैं, चाहे कांटेक्ट मेथड से चार्ज कर रहे हैं, वहां पर भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा था। जैसे भी चार्ज का मतलब ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो अगर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है तो बात आती है कि कितना इलेक्ट्रॉन, क्या इलेक्ट्रॉन टूट के ट्रांसफर करेगा एक बॉडी से दूसरे बॉडी में? तो जवाब है नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि इलेक्ट्रॉन इज द एलिमेंट्री पार्टिकल, उसको अभी और तोड़ा नहीं गया है। तो इलेक्ट्रॉन जब भी ट्रांसफर होगा तो पूरा इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन जाएगा, 3 इलेक्ट्रॉन जाएगा, 10 इलेक्ट्रॉन जाएगा, 12 इलेक्ट्रॉन जाएगा, 18 इलेक्ट्रॉन जाएगा, 18.5 इलेक्ट्रॉन, 18.1 इलेक्ट्रॉन नहीं ट्रांसफर होगा। इसलिए मान लिया जाए इस बाल से मार्कर में 1 इलेक्ट्रॉन आया तो इसमें कितना चार्ज, 1 इलेक्ट्रॉन आया तो 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर 1e।
2 इलेक्ट्रॉन आएगा तो 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर 2e, 3 इलेक्ट्रॉन आएगा तो 3e। समझ में आ रहा है? यानी कि इस बॉडी में जो चार्ज होगा वो कितना होगा, तो n इंटू ई, जहां n इज द होल नंबर, इंटीजर्स। इंटीजर्स मतलब समझते हैं पूरा पूरा संख्या, होल नंबर। समझ में आ रहा है? वही तो कह रहा है क्वांटाइजेशन भी। क्वांटाइजेशन क्या कह रहा है कि चार्जेस आर क्वांटाइज्ड, मींस चार्ज ऑन ए बॉडी इज ऑलवेज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ई। ई जहां क्या है, एलिमेंट्री चार्ज, यानी चार्ज ऑन ए बॉडी क्यू, चार्ज को क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। क्यू इज इक्वल टू क्या हो गया, एन ई, जहां वेयर एन इज द इंटीजर। इंटीजर किस चीज का इंटीजर, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड, जितना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो उसकी संख्या। और जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ है वो तो पूरा पूरा होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, डैश डैश डैश। और जितना होगा उतना इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज होता चला जाएगा। इसलिए n इज द इंटीजर एंड e इज द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। क्योंकि बाल से तो पेन में आ रहा है तो पेन में नेगेटिव, बाल में पॉजिटिव, इसलिए e इज प्लस माइनस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। यहां पर n जब भी होगा तो इंटीजर के रूप में होगा। हियर n कैन नाइदर बी इन डेसिमल नॉर बी इन फ्रैक्शन। n जो है ना ही डेसिमल में होगा ना ही फ्रैक्शन में होगा। क्यों नहीं होगा, कारण समझ में आ रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन टूट के ट्रांसफर नहीं होगा। और अगर किसी बॉडी में चार्ज की बात हो रही है, यानी कि ना ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ ही होगा, आइदर द बॉडी गेन द इलेक्ट्रॉन और लॉस द इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन जब बॉडी इलेक्ट्रॉन गेन किया होगा तो पूरा पूरा 10, 20, 50, 18, 15, 17 इस तरह से होल नंबर में। अगर 18 इलेक्ट्रॉन गेन किया तो 18e, कभी 18.5 18.5e हो सकता है क्या, नहीं हो सकता है सर, क्योंकि 0.5 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं होगा। वही यही कंसेप्ट है क्वांटाइजेशन का मतलब। क्वांटाइजेशन मीन समझ में आया कि चार्ज ऑन ए बॉडी इज ऑलवेज इन। अच्छा हाँ, कभी कभी स्टूडेंट को कंफ्यूजन रहता है कि सर बोले तो चार्ज दशमलव में नहीं हो सकता। अरे नहीं बाबा, हमने ये कभी नहीं कहा अभी तक कि चार्ज तो ऑलरेडी दशमलव में है। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन 1.6, वो तो खुद दशमलव में है। क्या दशमलव में नहीं हो सकता, n दशमलव में नहीं हो सकता है, समझिएगा। n कैन नाइदर बी इन डेसिमल नॉर बी इन फ्रैक्शन। n जो है दशमलव में नहीं हो सकता है। n क्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड, वो दशमलव में नहीं। चार्ज तो ऑलरेडी दशमलव में है। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन 1.6 खुद पॉइंट में है। चार्ज ऑन प्रोटॉन 1.6 अगेन। क्या दशमलव में नहीं होने की बात हो रही है, तो जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है उसकी संख्या की बात हो रही है, n की बात हो रही है। n ऑलवेज इज द इंटीजर, n ऑलवेज इज एन इंटीजर। n जो है हमेशा एक इंटीजर होगा। समझ में आया? एंड इट इज द क्यों चार्ज क्वांटाइज्ड रहेगा हमेशा, समझ में आया? क्योंकि सर चार्ज का मतलब इलेक्ट्रॉन, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होल नंबर में होगा। इसलिए चार्ज ऑन ए बॉडी इज इक्वल टू एन ई, एन इज द होल नंबर इनटू ई। क्लियर है? चलिए अब थोड़ा सा इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स हम लोग देखेंगे। थोड़ा सा आप लोग लिखिए, तब तक हम बोर्ड को मिटाते हैं, है ना। लिखने के लिए म्यूट करके नोट्स बनाते रहिए, ओके। चलिए थोड़ा सा 2 मिनट का टाइम लेते हैं। चलिए फिर से स्वागत है आप लोगों का। ये देखिए हमने एक क्वेश्चन लिखा हुआ, अभी जो टॉपिक पढ़े क्वांटाइजेशन, हमने क्या कहा था, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे न्यूमेरिकल्स भी बहुत सारे बनेंगे। ये एक क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी का है। क्या कह रहा है, ए पॉलीथीन पीस रब्ड विथ वूल इज फाउंड टू हैव ए नेगेटिव चार्ज। एक पॉलीथीन पीस को जब ऊन से रगड़ा जाता है
तो क्या पाया जाता है कि उसमें निगेटिव चार्ज आ गया। किसमें? पॉलीथीन में। पॉलीथीन को जब ऊन से रगड़ा गया, तो पॉलीथीन की बात हो रही है, इज फाउंड टू हैव ए निगेटिव चार्ज, उसमें निगेटिव चार्ज आ गया। कितना चार्ज? यानी कि यहां चार्ज दे दिया। देखिए इसका सॉल्यूशन कितना चार्ज आया पॉलीथीन में? तो 3 इंटू 10⁻⁻7 कूलम। लेकिन ये इसका नेचर कैसा चार्ज आया है? निगेटिव चार्ज आया। लेकिन उसका मैग्नीट्यूड कितना है? तो 3 इंटू 10⁻7 कूलम -7। अब बस ये आपका क्यू दे दिया कि पॉलीथीन को जब ऊन से रगड़ा गया है तब उसमें एक चार्ज आया 3 इंटू 10⁻⁻7 कूलम, और उसका नेचर बता दिया निगेटिव। कह रहा है कि एस्टिमेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड, यानी कि आपको एन निकालना है। कितना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआगा भाई, कितना चार्ज आ गया। तो देखिए कितना सिंपल है। हमको पता है कि किसी भी बॉडी में चार्ज जो हुआ है वो इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से ही हुआ होगा। और कितना चार्ज कितना होना चाहिए? Q इज इक्वल टू NE के रूप में होना चाहिए। तो यहां से Q दिया हुआ है, N निकालने बोल रहा है। E तो हम जानते हैं E नहीं दिया रहेगा क्वेश्चन में E नहीं दिया रहेगा, वो आपको याद रखना पड़ेगा। तो यहां से हम देखिए तो कह रहा है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर निकालिए, कितना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ होगा। चार्ज पता है तो N नहीं निकल जाएगा, तो N इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? Q/E। ए का सॉल्यूशन। अब Q दिया हुआ है, E हम जानते हैं। Q कितना दिया हुआ है? 1.6 इंटू 10⁻⁻7 डिवाइड बाई E कितना? सॉरी, Q 3 इंटू 10⁻⁻7 और E कितना? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होगा ना। अब इसको सॉल्व कीजिए, आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे, N इक्वल टू कितना हो जाएगा? तो पहले तो N इक्वल टू, यहां से दशमलव हटाते हैं ना, डायरेक्ट कर दे यहां से 3 इंटू 10⁻⁻7 इंटू 10⁻+19 डिवाइड बाई 1.6। ठीक है, तो 3, ये दशमलव हटेगा, यहां 0 आ जाएगा। ये दशमलव हटेगा 1.6 का, तो यहाँ 0 आ जाएगा। और ये जो -19 है इसको ऊपर ले गए तो +19 हो गया। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, तो N इक्वल टू कितना आ गया? 30/16 इंटू 10⁻12, यानी कि आ जाएगा ये 1.8 समथिंग इतना इलेक्ट्रॉन्स। इसको राउंड ऑफ करके हम लोग 2 इंटू 10⁻12 इलेक्ट्रॉन्स लिख सकते हैं, है ना। हो गया। अब इसका बी नंबर में क्या बोल रहा है भैया? नहीं, ए नंबर में, तभी ए नंबर का तभी आधा जवाब बाकी रह गया ना। कह रहा है एस्टिमेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, तो इतना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ होगा। साथ में कह रहा है फ्रॉम विच टू विच। हाँ बताइए तो, किससे किस में गया होगा? अरे तो सीधा सा जवाब है भाई, पॉलीथीन में चार्ज हुआ इतना, लेकिन निगेटिव चार्ज। तो यानी कि पॉलीथीन ने इलेक्ट्रॉन लिया तभी ना निगेटिव चार्ज। निगेटिव चार्ज कब होगा? जब कोई इलेक्ट्रॉन लेगा। तो दिया कौन होगा? ऊल। यानी कि इतना इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम ऊल टू पॉलीथीन। आया समझ में? और बी नंबर का जवाब क्या होगा? बी नंबर, इज देयर ए ट्रांसफर ऑफ मास फ्रॉम ऊल टू पॉलीथीन। क्या मास भी ट्रांसफर हुआ होगा? तो याद कीजिए, हमने कहा था कि इलेक्ट्रॉन जब ट्रांसफर होगा तो इलेक्ट्रॉन में चार्ज के साथ साथ मास भी तो है। चार्ज इज द एडिशनल प्रॉपर्टी, प्राइमरी प्रॉपर्टी इज मास।
मास तो होना ही है। तो जब एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा तो खाली चार्ज ट्रांसफर होगा कि उसमें मास भी चला जाएगा? यस, देयर मस्ट बी ए ट्रांसफर ऑफ मास। क्या पूछ रहा है? इज देयर ए ट्रांसफर ऑफ मास फ्रॉम वुड टू पॉलीथीन? तो हाँ, यस, यस, there is also a transfer of mass from wool to polythene। समझ में आया क्या? तो ये था क्वांटाइजेशन और उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आपके सिलेबस का, एनसीईआरटी बुक का। एक छोटा सा क्वेश्चन और क्वांटाइजेशन का मेरे तरफ से, क्या है? कैन ए बॉडी हैव चार्ज 4.8 into 10 to the power minus 20 कूलम? इसका आंसर आप लोग सोच के रखेंगे, बना के रखेंगे अगर बनेगा तो, नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। और नेक्स्ट वीडियो हम लोग फुल्ली क्वांटाइजेशन से रिलेटेड और भी क्वेश्चन करेंगे, यानी फुल्ली न्यूमेरिकल का वीडियो होगा। ओके, क्वांटाइजेशन को आज याद करके रखेंगे, समझ करके रखेंगे, तो नेक्स्ट वीडियो जो हम लोग करेंगे, वीडियो 6, वो फुल्ली न्यूमेरिकल वीडियो होगा बेस्ड ऑन क्वांटाइजेशन। ओके गाइज, चलिए बाय। तब तक मन लगा के पढ़ते रहिए, देखते रहिए।